शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज फिर हम किसी विशेष आत्मा को दुआ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस आत्मा को सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत हो। आज वैसे जिस आत्मा को दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह बहन है नरवीर बहन। नरवीर बहन उस परिवार की ही सदस्य है जिस परिवार की एक आत्मा मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है और वह आत्मा सदा सहयोगी रही है। नरवीर बहन जो अचानक घर की छत से नीचे गिर गई, और नीचे छत से गिरना कोई साधारण नहीं बात है। वहां से जब इंसान नीचे गिरता है तो आप अनुभव कर सकते हो कि कितनी सारी चोटें आ सकती है और कितनी सारी परेशानियां शरीर की हड्डियों में आ सकती है। तो इस समय नरवीर बहन को, जो अभी अस्पताल के अंदर एक बिस्तर पर है, उस बिस्तर पर पड़ी हुई आत्मा आप सबसे दिल से पुकार रही है कि हे मीठे बाबा के प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी दुआ की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी आत्मा को अगर हम दिल से दुआ नहीं देंगे तो फिर दुआ का महत्व किस बात का। हमारे ब्राह्मण परिवार के किसी सदस्य पर जब संकट आए तो हमें और विशेष रूप से खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर उनका भीतर से थोड़ी हड्डियों में भी दर्द आ गई होगी। दवा, दर्द और उपकरणों के बीच में वह साइलेंस में है और दिल से पुकार रही है, बाबा मेरी मदद करो। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब दर्द सीमा पर पहुंच जाता है तब मेरी दुआ कार्य करने के लिए नीचे उतर जाती है। वह दुआ ही दवा बन जाती है। तो आज हम सभी मिल करके उस आत्मा को फिर से दर्द से उठाकर खड़े कर देंगे, क्योंकि सभी ब्राह्मण आत्माएं मानो उसका परिवार ही है। जरा सोचो, थोड़ी सी कल्पना करो कि वह बहन जो अभी कल तो छत पर थी लेकिन आज वह अस्पताल में है। वो अस्पताल का कमरा देखो, वो सफ़ेद दीवारें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टरों की हलचल और बीच में हमारी नरवीर बहन। शरीर उसका स्थिर है, पर आंखों में एक अदृश्य बात मानो कह रही है। बार बार उनका अदृश्य संवाद मेरे कानों में गूंज रहा हो कि बाबा मुझे संभाल लो, बाबा मेरी मदद करो। वो शब्द शायद उनकी जुबान से नहीं निकल रहे हों, पर उनकी आत्मा की तरंगें बार बार कह रही हैं, बार बार उनकी तरंगें बोल रही हैं कि हे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं, मेरी मदद करो, मेरी लिए दुआ करो, ब्लेसिंग करो। तो कभी कभी आत्मा शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद करती है। आज हम सबको वही आवाज़ सुनना होगा। जब हम आत्माएं किसी के दर्द की आवाज़ को सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो समझ लेना भगवान की आवाज़ सुनना भी आसान हो जाता है। भगवान की बातें भी भीतर से सुनाई देने लगती है। कई बच्चे कहते हैं भगवान के साइलेंस की आवाज़ सुना ही नहीं देती है। जब आप आत्माओं को किसी के दर्द की आवाज़ दिल की गहराई से महसूस होने लगे, किसी की दुख और पीड़ा जब तुम महसूस करने लगो, तो समझ जाना कि भगवान तुम्हारे करीब है, भगवान तुम्हारे निकट है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, जब तू किसी के दर्द को महसूस करता है, जब तू किसी की पीड़ा को महसूस करता है, तो मेरा हाथ तेरे हाथों से होकर चलता है। आज हम सब बाबा के हाथ हैं। आज हमारे संकल्प से वो दर्द की लहर शांत होगी, 100% होनी ही है। शांत इसलिए होती है क्योंकि दुआओं में तो बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आज सब हम थोड़ी देर के लिए दिल की आवाज़ सुनेंगे और दिल से कहेंगे। कौन सी दिल से आवाज़ रहेगी कि नरवीर बहन को बाबा शक्ति दो, नरवीर बहन को पावर दो। क्योंकि भीतर की आवाज़ हमारी बार बार कह रही है कि नरवीर बहन को दुआ दो,
दुआ भी ढेर सारी दुआएं देनी है, क्योंकि हम अक्सर बीमारी को देखकर डर जाते हैं। तो नरवीर बहन की बीमारी को मत देखो, उनकी आत्मा को देखो। नरवीर बहन का शरीर भले थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा हड्डियों में चोट है, पर आत्मा अटूट है। उनकी आत्मा अभी भी वही प्रकाश पुंजी है, जहाँ पर भगवान की किरणें, भगवान की शक्तियाँ उनके ऊपर उतर रही है। वह तो सदा ही पावरफुल है। हम उन्हें बीमार न देखें, बल्कि शक्ति का केंद्र देखें, जो इस समय सिर्फ हमारी दुआओं से चमक उठेगी। हमारी दुआएं उस आत्मा की शक्ति को बाहर निकालेंगी। अब सब मिलकर मन में शुद्ध संकल्प करते हैं कि बाबा, यह आत्मा आपकी शक्ति से भर जाए, हर टूटी हुई हड्डी में आपकी सहजता की शक्ति उतर जाए, हर दर्द के स्थान पर शांति फैल जाए। अब दिल से सभी आत्मा महसूस करो कि बाबा का वह शक्तिशाली प्रकाश अस्पताल की छत से उतर रहा है। वह नरवीर बहन के शरीर को छू रहा है। वो हर नस, हर तंतु, हर कोशिका तक पहुंच रहा है। वो दर्द के हर हिस्से को शांत कर रहा है। अब वो शरीर नहीं, प्रकाश में ढला हुआ रूप लग रहा है। अब नरवीर बहन पूरी तरीके से ठीक होने वाली है। उनके शरीर के रोम रोम में दुआ की शक्ति उतरने लगी है। अब प्यारी आत्माओं, हम केवल संवेदना देने नहीं आए हैं, हम तो अब नरवीर बहन की आत्मा का भाग्य भी पलटने आए हैं। उनके जो हिसाब किताब है, वो हम सामूहिक संकल्प से जब दुआ देते हैं, तो वह दुआ से उनके हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं, और वह दुआएं उस आत्मा के शरीर में कार्य करने लग जाती है। तो आज हम सभी आत्माएं मानो बाबा की दुआओं का स्टेशन है। यहाँ से ही उस आत्मा तक वह भरपूरता की शक्ति, वह दुआओं की शक्ति पहुँचने वाली है। तो हम सब आत्माएं इसी पल, इसी सेकंड दिल से साइलेंस में रहकर सभी अंतर्मन से बोलेंगे, शुद्ध हृदय से बोलेंगे कि बाबा, नरवीर बहन को शक्ति दो। ऐसा 3 बार संकल्प करना है। बाबा, नरवीर बहन को शक्ति दो। बाबा, नरवीर बहन को शक्ति दो। अब फिर से बोलना है 3 बार कि बाबा, उनके शरीर में नई जीवन शक्ति प्रवाहित करो। बाबा, उनके शरीर में नई जीवन शक्ति प्रवाहित करो। ऐसे बीच बीच में बार बार नरवीर बहन की आत्मा के लिए संकल्प करने हैं। हर बार जब हम यह बात दिल से बोलते हैं ना, तो हमारे संकल्प हवा में तरंगे बना रहे होते हैं। वो तरंगे सीधे अस्पताल की हवा तक पहुंच जाते हैं। वो ऑपरेशन रूम हो, चाहे वो बिस्तर हो, वह बाबा की रोशनी में नहा रहा है। अब जो भी डॉक्टर उनको देख रहे हैं, वो मानो बाबा की लय में चल रहे हैं। डॉक्टर के हाथों में भी अदृश्य सहजता उतरती जा रही है। तो अब हम आत्माएं खाली देखने वाले नहीं बने, हम तो वो बाबा के बच्चे हैं जो बाबा की दुआ से चमत्कार करने वाले हैं। हम वो आत्माएं हैं जो परिस्थिति देखकर डरते नहीं हैं, जो अंधकार देखकर रुकते भी नहीं हैं, बल्कि उस अंधकार में दीपक जला देते हैं। कौन सा दीपक जला देते हैं? दुआओं का दीपक जला लेते हैं। क्योंकि हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं कौन सी हैं? बाबा की ऊर्जा का स्टेशन है। तो फिर वह ऊर्जा नरवीर बहन को हम पहुंचाते हैं। तो थोड़ा दिल से महसूस करो, कल्पना करो कि हम सब के माथे से तेजोमय वह ऊर्जा स्टेशन की किरणें निकल रही हैं, दुआओं की शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, और वह इकट्ठी होकर सुनहरी गोला बन गई है।
वो गोला अब अस्पताल की ओर जा रहा है। वह मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का इतना बड़ा गोला जो किधर जा रहा है, अस्पताल की ओर जा रहा है। वह नरवीर बहन के चारों ओर घूम रहा है। वह दर्द के हर हिस्से को काट रहा है। अब वो आत्मा भीतर से मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर हल्का सा तेज चमक रहा है। वो महसूस कर रही है कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। और वास्तव में देखा जाए तो अब नरवीर बहन का परिवार खाली उनके घर वाले ही नहीं, बल्कि पूरा बाबा का मनसा सेवा ग्रुप का परिवार उनके चारों ओर है। और हम सब आत्माएं मिलकर दिल से यह संकल्प कर रहे हैं कि बाबा नरवीर बहन के घर में भी हिम्मत दो, उनके परिवार को भी स्थिरता दो, हर आत्मा को शांति का अनुभव कराओ। तो अब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं केवल दुआ ही नहीं देती है, बल्कि परिवार की भी फीलिंग कराती है कि हम सब आत्माओं के साथ दिल से खड़े हैं। तो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाओ, महसूस करो कि बाबा ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। नरवीर बहन की आत्मा मानो बाबा के प्रकाश में चमक रही है। वह शरीर के दर्द से मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही है, मानो दर्द गायब हो गया है। अंदर से वह शक्ति की ऊर्जा उनकी हर सांस में, हर शरीर के रोम रोम में बढ़ती जा रही है। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआएं अब इस आत्मा तक पहुंच गई है। यह आत्मा ठीक हो जाएगी, यह आत्मा वापस खड़ी हो जाएगी। लेकिन तब तक हम सभी भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक नरवीर बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए, हम हर दिन उन्हें दुआ देंगे। सुबह, दोपहर और रात हम उनका नाम लेकर शुभ संकल्प भेजेंगे। कौन सा शुभ संकल्प? कि नरवीर बहन पूरी तरीके से ठीक हो रही है। नरवीर बहन को बाबा की शक्तिशाली किरणें पहुंचती जा रही है। तो यह संकल्प 7 दिन तक सभी आत्माएं सुबह, दोपहर और रात को नियमित रूप से करें। जो आत्माएं नियमित रूप से दुआएं देती है, बाबा की मदद भी उन आत्माओं को नियमित रूप से मिलती रहती है। तो हम सब मिलकर मन में बोलो, हम दुआ देने वाली आत्मा है, हम बाबा की शक्ति का माध्यम है और हम नरवीर बहन के शरीर में निरंतर दुआ पहुंचाने के लिए प्रणबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम यह काम दिल से करके दिखाएंगे। अब पूरे वातावरण में बस एक ही भाव है, और वो भाव कौन सा है? विश्वास का भाव कि अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बाबा को भी हम धन्यवाद करेंगे कि बाबा, आपकी दुआ से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपकी शक्ति अब उस हर आत्मा में कार्य कर रही है जो इस समय पीड़ा में हो। बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बनाया। और अभी इसी समय जैसे ही हम सब आत्माएं पूरा वीडियो देख लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में भी दिल से ढेर सारी दुआएं नरवीर बहन के लिए हम लिखेंगे। और करीबन 7 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम को ढेर सारी दुआएं हम देंगे। किसी भी आत्मा का जीवन बनाना, किसी भी आत्मा का पीड़ा को दूर करना, इससे श्रेष्ठ पुण्य का कार्य कहीं हो नहीं सकता है। तो जो भी आत्माएं ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ दुआएं देती हैं, वो बाबा के दिल पर राज करती है। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं दीजिए। तो हम सब आत्माएं कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो नई आत्मा है उनको मनसा सेवा ग्रुप से जोड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उस पर ओम शांति लिखें, नेम लिखें और सेंटर का एड्रेस लिखें, तो उन्हें ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा।